दशलक्षण की पूजा, दशलक्षण पर्व आ रहा है। कितने ही वर्ष पूर्व, लगभग 30-35 वर्ष पूर्व की घटना है। एक सहारनपुर के महानुभाव 2-3 हमारे पास आए थे, प्रतिष्ठित लोग, और बोले माता जी आप एक काम हमारा कर दो। दशलक्षण की पूजा में है, संसार में विषवेल नारी तज गए जोगी सरा, इस पंक्ति को बदल दो। महिलाओं को विषवेल कहते हैं, बहुत कष्ट होता है, महिलाएं अपमानित होती हैं, ये पंक्ति आप बदल दो। मैंने उनसे कहा ये पंक्ति तो आपको कड़वी लगती है, विषवेल नारी महिलाओं को कहा है, जरा ऊपर की 2 पंक्तियां पढ़ो। तो पढ़ने लग गए। कूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सनहि मसान माही काक ज्यों चोचे भरे। वो एकदम दंग रह गए, बोले कभी माता जी हमारा इस पर ध्यान नहीं गया, ये तो उससे ज़्यादा कड़वी पंक्ति है हमारे लिए, श्रावकों के लिए, कि अपनी पत्नी के से अनुराग करने वाले श्रावक, जैसे कि स्मशान में तमाम सारे मुर्दे पड़े हुए हैं और सड़े हुए मुर्दों को कौवे उसमें चोंच भर रहे, खा रहे हैं, सड़े हुए मुर्दे का मांस खा रहे हैं कौवे, उसके समान पुरुषों को बना दिया। कूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सनहि मसान माही काक ज्यों चोचे भरे। इस पंक्ति को पढ़कर वो एकदम कांपने लग गए, बोले माता जी इसे तो पहले बदलो, ये तो बहुत ही खराब है। अरे तीर्थंकर महापुरुषों के भी विवाह हुए हैं। भगवान शब्द के 2 रानियाँ थी, भगवान शांतिनाथ की 96,000 रानियाँ थी, चक्रवर्ती थे। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया है, अनादि परंपरा। चक्रवर्ती भरत आदि महापुरुष, ये सबके लिए तो बहुत बड़ी गाली है। आप इन पंक्तियों को बदलो। मैंने कहा देखो मेरा नियम है, किसी की पूजा हो, कोई रचना हो, कोई भजन हो, कुछ भी हो, उसमें एक अक्षर भी न बदलना, न परिवर्तन करना, मेरा अपना नियम है। मेरी कृतियों में भी लोग परिवर्तन करने लगेंगे, सुधार करने लगेंगे, संशोधन करने लगेंगे, जो नहीं जचेगा। यह अधिकार मैं न स्वयं करती हूँ, न देऊंगी किसी को। तो उनके आग्रह से और प्रेरणा से मैंने दशलक्षण की पूजा बनाई। उस समय मैंने दशलक्षण की पूजा बनाई थी। आप लोगों को प्रिय लगेगी, अगर आपको जचे तो आप यहाँ जम्बूद्वीप से हस्तों से प्राप्त करें, और इंसाइक्लोपीडिया से भी आप ले सकते हैं इस पूजा को। तीर्थंकर मुख से प्रकटे दशलक्षण धर्म सौख्यकारी, ये मुक्त महल की सीढ़ी है, सब जन मन को आनंदकारी आदि। ये इस आह्वानन में है। दशलक्षण धर्मामृत पूजा त्रिविध कर्मल शीघ्र धुले, स्वयं अनंते गुण विकसित हो परमानंद पीयूष मिले। ये सब पंक्तियां हैं पूजन की। और इसमें हमने जो है ब्रह्मचर्य व्रत के अर्घ्य में जो हमने बनाया भाव देखिए आप। दशलक्षण में सार धर्म को नित्य नमाते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत त्यों जग में, सुरनर पूजित है सच में, एक अंक बिन बिंदु की नहीं गणना कुछ हो सकती। ब्रह्मचर्य व्रत तीनों जगत में देव मनुष्य सबसे पूजित है। जैसे एक अंक न रखो, बिंदु रखो, तो सैकड़ों बिंदु रखते जाओ, कोई संख्या नहीं बनेगी। और एक बिंदु रखी और आपने 1 लिख दिया तो 10 हो गए, और पुनः एक बिंदु रख दी 100 हो गए, पुनः एक बिंदु रख दी 1000 हो गए, 10,000 हो गए, संख्या बढ़ती जाएगी, अरब खरब हो जाएगी। एक अंक के बिना सब संख्या शून्य, सब बिंदु शून्य है, उनकी कोई गणना नहीं है। एक अंक पर बिंदु अनेक कोटि अरब संख्या के हेतु। ब्रह्मचर्य व्रत ऐसा है, गुण अनंत भर देता है। यह हमारे पूजन की पंक्तियां हैं। मुनिगण, अब आप ध्यान से सुनेंगे। मुनिगण पूर्ण ब्रह्मचारी, मुक्ति बधू के भरतारी, श्रावक एक देश पाले, शील व्रती बन यश पाले, सीता के व्रत शील भले, अग्नि हुई जल कमल खिले।
शेष सुदर्शन शीलव्रती शूली से सिंहासन भी, स्वात्म सौख्यकृत ब्रह्मचर्य को हृदय कमल में ध्याते हैं, परमानंद मोक्ष पद हेतु हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम अरण्मुख कवच समुद्गताय उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा आदि। यह हमारी बनाई हुई पंक्तियाँ हमने पूजन में सजोई। बात यही है, पूजन करने वाले श्रावक होते हैं तो उत्तम श्रावक शेष सुदर्शन आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जय कुमार आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हैं शीलव्रत ने। और सीता ने तो अग्नि को ही जल बना दिया। आदि के अनेकों उदाहरण सतियों के आते हैं। तो बात यही है, हमेशा ध्यान रखें, ये पुरानी पूजा जो है उसकी पंक्ति बहुत ही कड़वी है। भले ही वृंदावन की पुरानी पूजा है, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पुरुषों को भी बहुत ही कड़वी उपमा दी है और महिलाओं को तो विष की बेल कहा ही है। विष की बेल से ज़्यादा पुरुषों को इस श्मशान में सड़े हुए मुर्दों को खाने वाले कौवे के समान उपमा दे दी। तो ये पंक्तियाँ कोई पूजन में शोभा नहीं देती। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए शिक्षा देकर अलग से उनको शिक्षा दें, बात अलग है। पूजन में पंक्तियाँ शोभा नहीं देती आदि।